हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मोशन इन 1D का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली थी, तो अब हम करते हैं उसी का एक नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ये सब चीजें जो है ये हमने 9th क्लास में भी कवर की हैं, राइट। लेकिन उसमें हमने बस थोड़ा बेसिक पढ़ा था, इतना डिटेल में नहीं किया था। अब हम इनको थोड़ा और डिटेल में करेंगे एंड इसमें हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये भी करेंगे। अब हमारे आगे के जितने भी चैप्टर हैं, जो इससे पहले वाला चैप्टर था यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब हमारे जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं उसमें हमें बेसिक मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक मैथ्स में हमारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स ये सब आ जाता है। तो उसके लिए हम एक अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, उसको भी हम एक दो पार्ट में, इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इस चैप्टर को ना करते हुए पहले हम बेसिक मैथ कवर करेंगे, देन हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसमें कोई बेसिक मैथ या उसका रिलेशन नहीं है। तो देखो, हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमें पता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो हमारी स्पीड है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, या और स्केलर क्वांटिटी है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। जो स्पीड है, वहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारी वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सो इट कैन बी पॉजिटिव और इवन नेगेटिव। अगर हम स्पीड की बात करें, सो स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट शोज हाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज चेंजिंग विद टाइम। मतलब मान लो हम एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्टेंस है 5 मीटर और हम लगा रहे हैं 5 सेकेंड, मतलब हम 5 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो बताओ स्पीड कितनी हुई। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दैट इज 5 मीटर अपॉन में 5 सेकेंड। तो हमारे पास जो डिस्टेंस 5 मीटर अपन में 5 सेकेंड, तो 5 से 5 कैंसिल, हमारा आंसर आया 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब, इसको हम सिंपल में समझें, 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड में हम कवर कर रहे हैं। ऐसी वेलोसिटी में हम बस डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे इसमें डिस्टेंस है, ऐसे इसमें वेलोसिटी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट शोज हाउ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इज वेरिंग विद टाइम। ठीक है, अब इसी के आगे हम ये डिफरेंसेस हैं, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्पीड इज अ डायरेक्शनलेस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन नहीं है। वहीं जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शोन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड इज नेवर जीरो फॉर मूविंग बॉडी। मतलब कोई भी एक बॉडी अगर मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो मूव कर रही है तो उसको कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, और वो टाइम भी कोई ना कोई तो लगा ही रही होगी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्पीड है वो जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम जीरो नहीं होगा उसमें। लेकिन हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो हमारी वेलोसिटी भी जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट से बी पॉइंट तक गए और फिर हम बी से वापस ए पे आ गए, तो इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है। सब टॉपिक दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड फॉर अ टाइम इंटरवल t1 to t2 will be distance covered by body in that time interval upon में time of time interval। मतलब क्या है, देखो एवरेज स्पीड हम देखते हैं कि मान लो हम एक t1 टाइम है हमारे पास, मतलब जब हमने अपना स्टार्ट किया जो मोशन है उस टाइम पे हमारा टाइम था t1, और जब हमने वो अपना जो डिस्टेंस कवर किया, मतलब वो एंड हो गया मोशन, तब हमारा था जो टाइम वो t2 था। ठीक है,
तो उस T1 से T2 टाइम के बीच में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन में जो टाइम ऑफ टाइम इंटरवल, मतलब जो टाइम इंटरवल है उसका डिफरेंस, ठीक है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कितने टाइम में हमने किया। और अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो उसमें बस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि हमने एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, जब हमने स्टार्ट किया T1 से जब हमने एंड किया T2 टाइम तक, दोनों टाइम इंटरवल के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम डिवाइड कर देते हैं उस टाइम इंटरवल से। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, बहुत ही इजीली हमें समझ आ जाएगा। हमें क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन ही गिवन है, ठीक है, कि एक पॉइंट है ए से बी, बी से सी, और यहाँ पे डी भी एक पॉइंट है। डी से ए तक का डिस्टेंस 4, ए से बी तक का 10 एंड बी से सी तक का 6। और हमें 3 क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों के अकॉर्डिंग जो टाइम इंटरवल है वो तीनों में डिफरेंट है। देखो हम इसको जूम करके देखते हैं। मान लो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हम पहले ए से सी गए, फिर सी से बी, मतलब कैसे ए से सी एंड सी से बी, नहीं ए से सी, सॉरी ए से सी और फिर सी से बी। यही चीज हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में भी की थी, राइट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। इसी को बस हम थोड़ा और टाइम इंटरवल जोड़ देंगे इसके साथ, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड, जिसमें आएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटरवल। सो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें टाइम गिवन है, डिस्टेंस तो फिक्स है। देखो पहले हम ए से सी तक गए तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 6। फिर जब हम सी से बी तक आए, प्लस हो गया हमारा 5। सो 10 + 6 + 5, तो ये हो गया हमारा, सॉरी जो हमारा डिस्टेंस है वो तो है 10 + 6, और फिर सी से बी तक आए +6, ठीक है। सो इट विल बी 22 मीटर। हमारा जो डिस्टेंस है वो हो गया 22 मीटर। जो टाइम है फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है कि जब हम ए से सी तक गए तो हमने 10 सेकेंड में कवर किया ये डिस्टेंस, वहीं जब हम सी से बी तक आए तो हमने ये डिस्टेंस कवर किया 5 सेकेंड में। तो टोटल टाइम कितना लगा, 15 सेकेंड। तो आंसर आ गया 22/15 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालें तो ए से सी तक जाके हम वापस सी से बी आ गए, मतलब इनिशियल पॉइंट हो गया हमारा ए और फाइनल पॉइंट हो गया बी। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक की ही देखनी है, लेकिन टाइम हमने पूरा कवर किया है कि हम ए से सी फिर सी से बी आए, तो हम टाइम पूरा लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई ए से बी तक, दैट इज 10 मीटर, डिवाइडेड बाय पूरा टोटल टाइम था 10 + 5 15। सो हमारा आंसर आ गया 2/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब पहले हम ए से सी तक गए, सी से बी तक आए और फिर बी से हम ए आ गए। अब देखो इसमें अगर हम स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालेंगे पहले। ए से सी तक का होता है, पता है हमें 10 + 6 16, फिर सी से हम लास्ट में फाइनल ए पे ही आ गए, तो इट इज ऑल्सो 16। डिस्टेंस तो सेम ही है, चेंज तो होएगा नहीं। सो 16 + 16 32। टाइम देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम गिवन है कि जब हम ए से सी तक गए तो लगा हमें 2 सेकेंड, और आते वक्त सी से बी 4 एंड बी से ए 9। तो जब हमने इसे ऐड किया 9 + 4 + 2, सो आया 15। सो हमारी एवरेज स्पीड आ गई 32/15 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हम ए से वापस ए पे ही आ गए, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट शोन नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी। थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले ए से सी तक गए, फिर हम सी से ए तक, और ए से फिर हम वापस डी तक आ गए, मतलब एक तरह से हम मान सकते हैं ए से सी और फिर डी, ठीक है। अगर हम इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो देखो ए से सी तक गए, फिर सी से डी तक, टोटल डिस्टेंस बताओ, यहाँ से यहाँ तक का 16, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आए 16, दैट इज हमारा 32 + 4 इट इज 36। तो हमारा डिस्टेंस आ गया 36। अब इसका टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 2 सेकेंड, फिर जब वापस ए पे आए तो 5 लगा, और जब ए से डी तक गए तो हमें लगे 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम बन गया 10 सेकेंड।
सो 36/10 इक्वल्स टू 3.6 मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वो आएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, हमारा जो है वो ए से डी तक हुआ है, क्योंकि ए इज इनिशियल एंड डी इज फाइनल पॉइंट। तो ए से डी तक जब हम आए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट था 4 मीटर और टाइम हमें उतना ही लग रहा है, दैट इज 10 सेकेंड। और ये माइनस में है क्योंकि हमने जो डायरेक्शन है वो हम पीछे गए हैं, इनिशियल से फाइनल पीछे की तरफ है, तो इट इज माइनस। सो हमारा जो आंसर आया वो आया 0.4 मीटर पर सेकेंड, -0.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिससे इतना तो हमें समझ आ गया कि स्पीड और वेलोसिटी को हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हम कैसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा और रिलेशन देखते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, एक टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखो इसमें 3 केसेस हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर डिस्टेंस टू बी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट टू बी नॉन जीरो। अब देखो इसमें ना ये नहीं कह रहा है कि ये नॉन पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। हो सकता है डिस्टेंस जीरो, अगर कोई बॉडी मूव कर ही नहीं रही है, वो एक रेस्ट पे है, इसका मतलब उसका डिस्टेंस तो जीरो है। लेकिन ये बात चल रही है कि डिस्टेंस जीरो हो और फिर भी उसकी डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, वो मूव ही नहीं कर रही है, इसका मतलब उसका डिस्टेंस जीरो है। अब वो मूव ही नहीं कर रही, मतलब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी सेम हो गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर वो नॉन जीरो है तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये डिस्टेंस और ये हमने पहले वाले टॉपिक में किया था, बस इसको हम वेलोसिटी और स्पीड से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो में हमने किया था। अब अगर डिस्टेंस जीरो और डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि एवरेज स्पीड तो जीरो हो और एवरेज वेलोसिटी नॉन जीरो हो। वही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला टॉपिक जो है उसको समझो तो ये भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट केस कहता है इट इज पॉसिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो एंड डिस्टेंस टू बी नॉन जीरो। मतलब लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो तो हमारा जीरो हो और जो डिस्टेंस है वो हमारा नॉन जीरो हो। ये केस पॉसिबल है क्योंकि अगर हमारी कोई भी बॉडी है वो मोशन शो कर रही है तो मतलब उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, लेकिन वो एक पॉइंट से बी पॉइंट तक गई और फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गई, तो उसने डिस्टेंस तो कवर किया, दैट इज डिस्टेंस तो उसका नॉन जीरो है, लेकिन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी जीरो होगी क्योंकि उसका इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है। ऐसी उसकी जो एवरेज स्पीड है वो तो हमारी नॉन जीरो होगी और एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये केस पॉसिबल है। थर्ड केस है व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक। मतलब जब कोई भी एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है और विदाउट टर्निंग बैक, ठीक है, तो उस केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा क्योंकि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग नहीं है कि वो वापस आ रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो हमारी एवरेज स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर हम देखें हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, हमारा डिस्टेंस ही तो बड़ा होगा। यही चीज हम कम से कम ये चीज हमने 3 से 4 बार रिपीट कर ली होगी इस वीडियो में भी और इससे पहले वाली वीडियो में मिलाकर, तो ये चीज तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, तो जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड भी हमेशा ही स्पीड के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा, बड़ा वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का है वो हमारा स्पीड से छोटा पॉसिबल है और इक्वल भी पॉसिबल है इन द केस अगर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, सो इस पार्ट में हमने एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया। नेक्स्ट में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब हम स्पीड और वेलोसिटी वाला पूरा टॉपिक ही कंप्लीट कर लेंगे
नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, जैसे जो जिसमें हम डिफ्रेंसिएशन वगैरह भी शायद करेंगे। ठीक है, सो इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।